Here is question number 1, third part, log of x plus log of x square minus 5x plus 7 equals to log of 3. इसको हम सॉल्व करते हैं. अब जैसा कि हमारे पास रूल होता है log of a प्लस log of b, जब दो लॉग प्लस के साथ सेपरेट हो रहे हों तो हम इनको इकट्ठा log ऑफ ए बी लिख सकते हैं. यहाँ अगर दो मल्टीप्लाई हों तो इस तरह से अलग कर देते हैं प्लस के साथ, अगर प्लस के साथ हों तो इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं. सो हम इन दोनों को इस रूल के तहत इकट्ठा कर देंगे. दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू log 3. अब चूँकि दोनों तरफ सेम बेस का लॉग है, ठीक है, अगर बेस नहीं लिखी तो इट मीन्स 10 क्या है, दोनों तरफ सेम बेस है, लिहाजा लॉग कैंसिल हो सकता है. कैंसिल करने के बाद हमारे पास आता है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. लॉग कैंसिल कैसे होता है कि दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं. अब x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन बना ली, क्यूबिक इक्वेशन है. अब इसके रूट्स हम कैसे मालूम करेंगे? सिंथेटिक डिवीज़न से हम मालूम करेंगे. सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह से होती है? आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 1 माइनस 5. अब देखें, अगर एक्स क्यूब सबसे पहले सबसे बड़ी जो पावर है, ठीक है, पोलिनोमियल जो इक्वेशन है हमारे पास उसकी, फिर वेरिएबल के उससे कम. अगर फर्स्ट कर लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता 7x होता तो हम एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिखते. ठीक है, जो पावर मिसिंग होती है उसकी जगह हम 0 लिखते हैं. हम ये कंसीडर करते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 है. ठीक है, सो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 5, फिर 7 और लास्ट कांस्टेंट 1. यहाँ 1 लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये 1 इसका रूट है या नहीं. 1 ज़ार 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4, ये 3 आ जाएगा. 1 3 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस प्लस 3 0, एंड पर 0 आ गया. इट मीन्स कि 1 रूट है, इसी वजह से ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया. बाकी आपने एंड से लिखना स्टार्ट करना है. x इक्वल्स टू 1 इज़ रूट, तो हमारे पास एक x इक्वल्स टू 1 एक रूट हो गया. देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया. सेकंड अब कैसे हमने करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 3 कांस्टेंट, फिर प्लस है, पॉजिटिव है, प्लस 3 माइनस 4 x और 1 है सिंपल x स्क्वायर. ये आपके पास, ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और देखिए ये फैक्टराइज हो सकती है. दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, सो क्या होगा, माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 3 में माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड होंगे तो माइनस 4 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया कि अंदर माइनस आए, सो x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दो ये फैक्टर बन गए, एक ये फैक्टर है. इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्या बन गया, 3 फैक्टर जो हमारे पास आए हैं. x माइनस 1 एक ये और 2 ये. इसमें मैं x माइनस 1 को फिर पहले लिख रही हूँ एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो अगर आंसर 0 है तो इन तीनों में से कोई एक फैक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और के साथ हम लिखते हैं. सो क्या हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3. अब मैं इसको इजी मेथड से करूँगी कि डोमेन, बजाय इसके कि हम डोमेन मालूम करें फिर कंबाइंड डोमेन निकालें, हम क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे.
गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, log x। आपके पास देखें ये तीन चीज़ें हैं, एक था हमारे पास log x, सेकंड है log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, दिस इज़ इक्वल्स टू log 3। अब ये तो है ही कांस्टेंट, log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइन होता है, तो यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। अब 1 भी ग्रेटर देन 0 है, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, सो ये साइड को सेटिस्फाई कर रहा है इस फैक्टर को। अब ये फैक्टर देखते हैं सेटिस्फाई होता है या नहीं। फॉर x इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 7, 7 1 8 और माइनस 5 इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर देन होना चाहिए ना, लॉग पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइन है, और अगर उस वैल्यू पे आर्ग्यूमेंट आपके पास ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स ये डोमेन से बिलोंग करता है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 के लिए लॉग का ये आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 है, सो x इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू सोल्यूशन सेट। सेकेंड, फॉर x इक्वल्स टू 3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 7, 9 और 9 में 7 ऐड करें तो 16 माइनस 15, 1 ग्रेटर देन 0, सो ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 भी बिलोंग करता है सॉल्यूशन सेट से या डोमेन से, और 3 बिलोंग्स टू डोमेन, क्योंकि इस पर देखें ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आ रहा है। दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1 एंड 3, ये आपके सॉल्यूशन सेट हैं। अब देखें क्योंकि ये इक्वेशन है लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट में नंबर्स आएंगे। जब हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी आएगी, जब हमारे पास सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी आएगी, तब सॉल्यूशन सेट में इंटरवल होगा।